हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में नमक पारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 3 प्रकार के नमक पारे बनाएंगे, जिसको मैंने गेहूं के आटे में बनाया है, तो बहुत ही हेल्दी है। और आप सबको पता है कि गेहूं का आटा हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको है ना पूरी तरह से गेहूँ के आटे में बना सकते हो। तो चलिए सिंपल सी रेसिपी बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूँ का आटा ले लिया है। बाद में हमें यहाँ पे आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाल देना है और साथ ही में हमें यहाँ पे 1/4 हल्दी पाउडर को डाल देना है। और बाद में मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, उसको डाल दिया है। और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है, उसको भी डाल दिया है। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है। अजवाइन को अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए हमें यहाँ पे डाल देना है, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है अजवाइन का। बाद में मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून जीरा लिया है, उसको डाल दिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे रोस्टेड कसूरी मेथी ली है, उसको डाल दिया है। बाद में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून व्हाइट वाला तिल ली है, उसको भी डाल दिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। बाद में हमें मटर को एकदम खस्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून देसी घी का यूज़ किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप इस जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ आपको ऑयल को यहाँ पे गर्म कर लीजिए, बाद में आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो उससे भी है ना मटर एकदम खस्ता बनकर तैयार हो जाती है। तो लीजिए मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी को डाल दिया है और इन सबको अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स कर लेंगे, ताकि घी है ना एकदम कोने कोने में लग जाना चाहिए। तो देखिए मैंने अच्छे से क्रम्बल करते हुए घी को मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से मूड बन जानी चाहिए। अगर आपके यहाँ के आटे की मूड नहीं बन रही तो आप इस तरह से 1-2 टेबलस्पून जितना घी आप यहाँ पे डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। नॉर्मल पानी है और अच्छे से पानी में हमें इसको गूंथ लेना है। तो देखिए बहुत ही लूज हमें डो नहीं बांधना है, एकदम टाइटली हमें यहाँ पे डो बांधना है। जितना हम टाइटली डो बांधेंगे ना उतनी खस्ता हमारी ये मटरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने कम से कम पानी का यूज करके अच्छे से टाइटली यहाँ पे डो बांध लिया है। तो चलिए अभी हम इसको रेस्ट पर रखते हैं। तो मैं इसको 10 मिनट रेस्ट पर रखूँगी, ताकि आटा है अच्छे से फूल जाता है और एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी में 4 टेबलस्पून जितना घी लिया है, उसमें मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इस जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका अच्छे से इस तरह से आटा तैयार कर लेना है। तो लीजिए हमारा आटा बनकर तैयार हो चुका है। इसको अभी साइड पर रखते हैं। और आटे को रखे हुए करीबन 10 मिनट हो चुकी है, तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं। 10 मिनट रखते हैं तो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। देखिए अच्छे से आटा सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से मसल लेते हैं और बाद में हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी की लोई बनाते हैं ना, बस उसी आकार की हमें यहाँ पे लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। और अभी हम इसको बेल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक चकला लिया, चकले के ऊपर हम इस लोई को रख देंगे और अच्छे से बेल लेंगे। तो हमें यहाँ पे सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से बेलकर तैयार हो जाती है। तो जितना पतला हो सके उतना पतला आपको इसको बेल लेना है। तो देखिए रोटी जैसा मैंने इसको अच्छे से पतला सा बेल के लिया है। तो चलिए इसको अभी हम एक प्लेट में रख देते हैं। और इसी तरह से हमें सबके सब लोई को यहाँ पे बेल लेना है। तो एक एक करके मैं सबके सब लोई को हमें सबसे पहले बेल कर तैयार कर लेना है, बाद में हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे। तो देखिए मैंने सबके सब लोई को अच्छे से बेल लिया है। अच्छे से पतले से हमें यहाँ पे रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अभी हम इस रोटी के ऊपर साटा लगा लेते हैं। साटे को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साटे को चारों तरफ से रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से साटा हमें यहाँ पे लगा के लेना है, ताकि जो हमारी जो मटरी बनेगी ना एकदम खस्ता बनेगी और अच्छे से लेयर्स तैयार हो जाएंगी। तो लीजिए मैंने यहाँ पे अच्छे से साटे को फैला दिया है। अभी हमें इसके ऊपर दूसरी रोटी को यहाँ पे रख देंगे और इस रोटी के ऊपर भी हमें अच्छे से आटा लगा लेना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 3 लेयर में रोटी को तैयार कर लूँगी। तो दूसरी रोटी के ऊपर भी मैंने अच्छे से आटा लगा लिया है। अभी हमें इसके ऊपर फिर से रोटी रख देंगे एंड 3 रोटी मैंने इसके ऊपर रख दी है। अभी इसके ऊपर आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको अच्छे से हाथों से टैप कर लेंगे और हल्के हाथों से हमें इसके ऊपर बेलन चला लेना है, ताकि एयर बबल्स बिल्कुल भी तैयार होने नहीं चाहिए। तो लीजिए मैंने यहाँ पे अच्छे से बेलन चला लिया है। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। तो एक तरफ से उठाते जाएंगे और राउंड शेप में हमें इसको फोल्ड करते हुए राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से, और अच्छे से टाइटली हमें इसको राउंड शेप देते जाना है, ताकि एयर बबल्स बिल्कुल भी तैयार होने नहीं चाहिए। और अच्छे से एक बार हाथों से इस तरह से हम उसको मसल लेंगे और साइड से जो कॉर्नर है उसको अच्छे से बंद कर देंगे इस तरह से। और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आधे आधे इंच की दूरी पर हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है और एक लोई को उठाएंगे और इस तरह से हाथों से हम टैप कर लेंगे। तो देखिए मैंने पूरे पूरे नाश्तों को बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से हम जब मठरी बनाते हैं ना, एकदम लेयर्स वाली मठरी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अभी हम इसको बेल लेते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लोई ले ली है। अभी हम इसको अच्छा से पतला सा बेल लेंगे। जितना पतला बेलेंगे ना उतना खस्ता हमारी ये मठरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको सबके सब लोई को यहाँ पे बेल लेना है। बहुत ही लेस वाली हमारी ये मठरी बनकर तैयार हो जाने वाली है। तो चलिए अभी हम इसको एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से हम सबके सब मठरी को यहाँ पे बेल कर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी? अगर अच्छी लग रही है तो नीचे एक लाइक का बटन उसको जरूर से क्लिक कर दीजिए। अगर अच्छी लगी तो क्लिक कीजिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कर जरूर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सबके सब मठरी को बेल लिया है। अभी हम इसको तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है और एक एक मठरी को हमें ऑयल में डाल देना है। एक बार में जितनी मठरी जा सके उतनी आप यहाँ पे डाल दीजिए। और मठरी डालने के बाद में आपको गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है, क्योंकि गेहूं के आटे की मठरी है, इसलिए हमें गैस की फ्लेम एकदम लो रख देनी है। तो लो फ्लेम पर एक तरफ सीख जाने के बाद में हमें इसको दूसरी तरफ अच्छे से पलटा देंगे। तो इस तरह से टैप करेंगे तो जो लेयर्स है ना अच्छे से निकल के आएगी। तो लीजिए हमें दूसरी तरफ इसको पलटा देना है और अच्छे से एकदम लो फ्लेम पर हम इसको तल लेंगे, ताकि एकदम खस्ता बनकर तैयार हो जाती है। तो 3 से 4 मिनट में यह मठरी अच्छे से तल जाती है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे एकदम लो रखी थी। तो हमारी मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह सबके सब मठरी को हमें लो फ्लेम पर तल लेना है। तो दोस्तों आज की जो मठरी है एकदम हेल्दी है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ गेहूं के आटे में बनाया है। ना ही मैंने यहाँ पे मैदा मिक्स किया है और ना ही मैंने यहाँ पे सूजी को भी मिक्स किया है, सिर्फ गेहूं के आटे में मैंने इसको बनाया है। तो आप इसको है ना बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो, चाय के साथ में एंजॉय कर सकते हो, या स्नैक्स के रूप में भी आप इसको खा सकते हो। हेल्दी तरीके से हमने इसको बनाया है, तो महीना 2 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो लीजिए मैंने दूसरी बार भी मठरी को तल लिया है। दूसरी बार तलने के लिए मुझे यहाँ पे 4 से 5 मिनट का टाइम लगा है। तो चलिए हमारी मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबके सब मठरी को बनाकर तैयार कर लिया है। यह मठरी है ना बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं इसका एक बार आवाज़ भी सुना कर दिखाती हूँ। देखिए एकदम क्रंची और एकदम खस्ता हमारी ये मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी जरूर से एक बार बनाकर देखिए, आपको यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए दूसरी रेसिपी देखते हैं नमक पारे की। ये भी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने इसको मूंग दाल से बनाया और गेहूँ के आटे से बनाया है, लेकिन बहुत ही हेल्दी है। आप इसको भी है ना महीना 2 महीना स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही क्रंची से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फिर बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। तो मैंने यहाँ पे आधा कटोरी मूंग दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से भीग चुके हैं। इसके दाना दाना अच्छे से टूट रहे, यानी कि अच्छे से भीग चुके। तो चलिए अभी हम इसे मिक्सर जार में डाल देते हैं। बाद में मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको डाल देना है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है, उसको भी डाल देंगे। और थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून हमें पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मूंग दाल को पीस लिया है। तो मैं इसे एक बार चेक करके दिखाती हूँ। एकदम फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दरदरा सा टेक्सचर चाहिए, बहुत स्मूथ हमें यहाँ पे पीस कर नहीं चाहिए। तो चलिए अभी इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बाद में मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून जीरा लिया है, उसको डाल दिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है, उसको अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए हम यहाँ पे डाल देंगे। हाथों से रगड़ने से क्या होता है, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। बाद में मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, उसको डाल दिया है। और इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं, ताकि नमक है ना अच्छे से घुल जाए। तो लीजिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाद में हमें यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से गेहूँ का आटा डाल देना है। तो मैं इसको गेहूँ के आटे में बना रही हूँ, आप चाहो तो मैदे का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ज़रूरत पड़ेगी उतना हमें यहाँ पे अच्छे से गेहूँ का आटा डाल के इसका डो बांध लेना है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी लिया है, उसको भी डाल देंगे। अगर आपके पास में घी नहीं तो आप इस जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी डालने से यह जो नमक पारे बनेंगे ना बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो चलिए घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। बाद में हमें ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे आटा डाल के अच्छे से मैं इसका डो बांध लेती हूँ। बहुत टाइट नहीं बांधना है, बहुत लूज़ नहीं बांधना है, एकदम हमें स्मूथ सा ऐसा इसका डो बांध लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डो बांध लिया है। अच्छे से पंच लगा रहे तो पंच अच्छे से इसके ऊपर आ रहे हैं, यानी कि अच्छे से हमारा डो बन चुका है। तो चलिए इसे हमें 5 मिनट रेस्ट पर रख देना है, तब तक हम साटा बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना घी ले लिया है। इसे मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इस जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो अरारोट पाउडर आता है ना उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा साटा बनकर तैयार हो चुका है। तो आटे को रखे हुए करीब 5 मिनट हो चुके, तो इसे एक बार अच्छे से हाथों से मसल लेते हैं और चिकना बना लेते हैं। आटा देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही सख्त नहीं बांधा है और बहुत मैंने यहाँ पे लूज़ नहीं बांधा है। तो देखिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और 4 में यहाँ पे लोइयाँ इसकी बना लूँगी।
इन नमक पारे को आप इन बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हो। महीना 2 महीना आप इसको बनाकर रख सकते हो और स्टोर करके भी रख सकते हो। खस्ता के खस्ता ही रहेंगे और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि हमने इसको मूंग दाल से और गेहूं के आटे से बनाया है। बाद में मैंने यहाँ पे एक लोई ले ली है, इसको हमें अच्छे से बेल के लेना है। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना, उतना ही हमें इसको पतला सा बेल के लेना है। हम इस रोटी को पतला सा बेलेंगे तो एकदम खस्ता से हमारे नमक पारे बनेंगे और परतदार ऐसे नमक पारे बनेंगे। तो लीजिए मैंने अच्छे से बेल लिया है, इतना पतला मैंने इसको रखा है। तो चलिए अभी हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे चारों लोई को अच्छे से बेल लिया है, इतना पतला सा हमें यहाँ पे बेल के लेना है। तो चलिए अभी एक रोटी के ऊपर हमें अच्छे से साटा लगा देना है। चारों तरफ से अच्छे से फैलाते हुए हमें इसको साटे को कवर कर देना है रोटी के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पे साटे को अच्छे से फैला दिया है। बाद में हमने जो रोटियाँ बना कर ली थी, वहाँ से एक रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, और इस रोटी के ऊपर भी अच्छे से हमें साटे को फैला देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरी रोटी के ऊपर भी अच्छे से आटे को फैला दिया है, और इसी तरह से मैं यहाँ पे तीसरी रोटी ले लूँगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी, और इस रोटी के ऊपर भी हमें अच्छे से आटे को फैला देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जितना भी साटा बनाया था वो मुझे कम नहीं पड़ा है। अगर आपको कम पड़ेगा तो आप यहाँ पे फिर से थोड़ा साटा बना के इसके ऊपर लगा दीजिए और अच्छे से फैला दीजिए। तो तीसरी रोटी के ऊपर भी मैं अच्छे से इस साटे को फैला दिया है। बाद में हमारी जो चौथी रोटी इसके ऊपर रख देंगे, और इस रोटी के ऊपर हमें बिल्कुल भी साटा लगाना नहीं है, और अच्छे से हाथों से हमें इसको टैप कर लेंगे इस तरह से, और अच्छे से रोटी चिपक जाएगी। और एक बार हल्के हाथों से हम इसके ऊपर बेलन चला देंगे, ताकि है ना इसके अंदर है फिर एयर बबल्स तैयार नहीं होते हैं। तो चलिए अभी हम इसको बढ़िया सा काजू से शेप देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक दवाई का ढक्कन लिया है, इसको मैं अच्छे से साफ कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको कट लगा देना है, आधे आधे इंच की दूरी पर हमें इसको कट लगा देना है, और एक तरफ से अच्छे से चिपकाते जाएंगे, ताकि है ना फिर ऑयल में जाने के बाद में है ना खुलते नहीं है। इस तरह से नीचे के साइड में आप इसको चिपका दीजिए, अच्छे से चिपक जाते हैं। तो इसी तरह से मैं सबके सब काजू नमक पारे को कट कर लूँगी। आराम से कट हो जाते हैं, जो हमारा दवाई का ढक्कन रहता है ना, बस उसी से हम फटाफट कट कर लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। और बाकी का जो साइड साइड का जो आटा बच जाता है उसको अच्छे से हाथों से मसल लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसको भी हम अच्छे से नमक पारे का शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 तरह के नमक पारे बना रही हूँ, आप कौन से भी यहाँ पे नमक पारे बना सकती हूँ। तो देखिए मैं इसको कट कर लेती हूँ, कैंची से आराम से कट हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा घी वगैरह लगाया है, तो ये अच्छे से परतदार ये नमक पारे बन जाते हैं। तो आप कौन से भी तरह से इसको बना सकते हो, इसी शेप में बना सकते हो या काजू की शेप में बना सकते हो, जो भी आपको शेप अच्छा लगे उस शेप में आप इसको बना सकते हो। तो चलिए अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। तो तेल मैंने यहाँ पे मीडियम गर्म कर लिया है, और ऑयल में हम इन नमक पारे को डाल देंगे, देखिए इस तरह से। और बाद में हमें गैस की फ्लेम है ना मीडियम टू लो कर देनी है, क्योंकि हमने इसको गेहूं के आटे से बनाया, इसलिए हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है। तो चलिए एक तरफ से अच्छे सीख जाने के बाद में हम इसको पलटा देंगे। जब ये सीखते हैं तो अपने आप से है ना ऊपर आ जाते हैं, तभी आप इसको है ना पलटा दीजिए इस तरह से। तो देखिए एक एक परत इसकी खुल रही है, एकदम परफेक्टली नमक पारे बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो चलिए मैं इसको पलटा लेती हूँ दूसरी तरफ, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको तल लेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट में अच्छे से नमक पारे तल जाते हैं अच्छे से। जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता तब तक आपको इसको अच्छे से तल के लेना है। तो चलिए हमारे नमक पारे तल चुके हैं, तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो काजू नमक पारे की एक एक परत यहाँ पे खुल चुकी है, और सच मानिए बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो चुके थे और बहुत ही टेस्टी बने थे, क्योंकि हमने इसको मूंग दाल से और गेहूं के आटे से बनाया था। तो चलिए मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसी तरह से हमें जो बाकी के हैं नमक पारे उसको भी तल लेंगे। तो मैं यहाँ पे नमक पारे डाल दूँगी, और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर भी इन नमक पारे को हमें तल के लेना है, और जब तक नमक पारे के ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता बस तब तक ही हमें इसको तल लेना है। तो लीजिए हमारे दूसरी बार भी नमक पारे तल चुके हैं। तो देखिए इनका भी शेप है ना बहुत ही अच्छा दिखता है, तो आप कौन से भी शेप में इसको बना सकते हो, और ये भी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हमारे नमक पारे तल चुके हैं, और अभी इसको भी एक डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए आप इन नमक पारे का आवाज़ भी सुन सकते हो, एकदम खस्ता और एकदम करारा ऐसा आवाज़ आ रहा है। और इसको हम और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दूँगी। चाट मसाला पाउडर डालने से ये बहुत ही टेस्टी से बनकर तैयार हो जाएंगे। और चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे नमक पारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए तीसरी डिजाइन देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको पूरी तरह से गेहूँ के आटे में नहीं बनाया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है, इससे भी ये नमक पारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके आप यहाँ पे शेप भी देख सकते हो, कितना प्यारा शेप आ चुका है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप है ना इस तरीके से तीनों भी नमक पारे बनाकर रख सकते हो, महीना 2 महीना 3 महीने कुछ भी खराब नहीं होते। तो चलिए फिर बनाने की शुरुआत करते हैं। तो मैंने यहाँ पे खाली वाला मिक्सिंग का बाउल लिया है, वहाँ पे मैंने आधा कप गेहूँ का आटा डाल दिया है,
बाद में उसी कप से मैंने आधा कप यहाँ पे मैदा ले लिया है। आप यहाँ पे कोई भी कप नहीं तो कटोरी आप यहाँ पे सेट करके रख दीजिए, उसी हिसाब से आपको सबके सब मेजरमेंट ले लेने हैं। बाद में मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून नमक को डाल दिया है और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन को डाल दिया है। तो अजवाइन को अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए हम यहाँ पे डालेंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है नमक पारे में। और बाद में मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। इससे नमक पारे बहुत ही टेस्टी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल को डाल दिया है। अगर छोटे स्पून से बताओ तो ये 4 टेबल स्पून जितना ऑयल है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से क्रम्बल करते हुए इस तरह से मूड बन जानी चाहिए। देखिए इस तरह से अगर मूड बनते हैं तो एकदम परफेक्टली हमारे यहाँ मोइन लग जाता है। और ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म नहीं लिया है, नॉर्मल ऑयल ही लिया है। तो चलिए बाद में मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना आटा अलग निकाल लूँगी एक बाउल में और इसको हम साइड पर रख देंगे। बाद में बचे हुए आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छे से डो बांध लेना है। देखिए आपको यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, एकदम टाइट से हमारा यहाँ पे डो लग जाना चाहिए। बहुत हमें यहाँ पे सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डो लगा लिया है। तो नमक पारे का जब भी आप यहाँ पे डो लगाओ ना, एकदम टाइटली डो लगाना है ताकि जब ये नमक पारे बनते हैं तो एकदम खस्ता बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे डो लगा दिया है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। बाद में मैंने जो बाउल में 2 टेबल स्पून जितना आटा निकल के रखा था वहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक प्रकार का साटा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑयल को मिक्स कर लिया है और अभी हम इसको साइड पर रख देते हैं। तो आटे को रखे हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी इसे एक बार हम अच्छे से मसल लेते हैं। इस तरह से रखने से आटा थोड़ा सा फूल जाता है तो अच्छे से बेलने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से और इसके गोले बना लेते हैं। आप इस नमक पारे को पूरी तरह से गेहूं के आटे में बना सकते हो या पूरी तरह से आप इसको मैदे में बना सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप इस नमक पारे को बना सकते हो। उन्हें दोनों मिक्स करके इस तरह से मेरे जैसे बना सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पे लोई बना ली है और एक लोई मैंने यहाँ पे चकली के ऊपर रख दी है। अभी हम इसको अच्छे से पतला सा बेल के लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पे बेल के लेना है। हमने यहाँ पे मैदा मिक्स किया है नहीं, इसलिए बेलते समय थोड़ा सीख उड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से बेल के तैयार हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से बेल के तैयार कर लिया है और पतला सा ऐसे हमें इसको बेल के लेना है। जिस तरह से हम रोटी को बेल के लेते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पे बेल के लेना है। तो चलिए अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया है, मैं ग्लास से छोटे छोटे पूरियाँ को कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से। आप नहीं तो कटोरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप छोटी छोटी पूरियाँ को कट कर लीजिए। इस तरह से हम ग्लास से तो कटोरी से कट लगाते हैं तो एक जैसी पूरियाँ बनकर तैयार हो जाती है। तो जब भी हम नमक पारे बनाएंगे तो एक जैसे नमक पारे बनकर तैयार हो जाते हैं। और जो पूरी के साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल लेंगे और उसी आटे में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अभी मैं यहाँ पे जो हमने साटा बनाकर तैयार किया था ना, उसको हम यहाँ पे रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से और अच्छे से इसको फैला लेंगे। साटा लगाने से क्या होता है, ये जो नमक पारे बनेंगे ना तो आपस में चिपकेंगे नहीं और साटे को अच्छे से पूरी के ऊपर फैला देंगे। देखिए इस तरह से। तो दोस्तों आपको मेरी आज के नमक पारे की रेसिपी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करना मत भूलिए और नीचे एक लाइक का बटन है उसको जरूर से क्लिक कर दीजिए। अगर पसंद आए तो क्लिक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कर जरूर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी आज की रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए मैंने अच्छे से साटे को फैला दिया है और अभी हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पे एकदम पास में से इसको आपको करके दिखा रही हूँ। हमें जो पूरियाँ है ना उसको बीचों बीच इस तरह से कट लगा देना है। तो आराम से है ना जो हमारे डिजाइन है ना वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से इस नमक पारे को मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार किए हैं। और जो बाजू बाजू का भाग है ना वहाँ तक हमें कट नहीं करना है, सिर्फ बीच में हमें इसको कट लगाना है। तो इसी तरह से हमें सबके सब नमक पारे को बीच में से कट लगाकर तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए मैंने यहाँ पे सबके सब नमक पारे को कट लगा दिए हैं और अभी हम इसको अच्छे से परफेक्टली शेप दे देंगे। तो देखिए एक तरफ से पूरे को उठाएंगे और अच्छे से राउंड शेप देते जाएंगे तो आराम से यहाँ पे शेप आ जाता है। और बीच में से अच्छे से यहाँ पे फिंगर रखते हुए इसको अब देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको पानी लगाएंगे ताकि ये आपस में फिर चिपक जाते हैं। तो देखिए परफेक्टली हमारा ये शेप आ चुका है और इसी तरह से हमें सबके सब बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। पानी लगाते हैं तो आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं। तो देखिए एक तरफ से अच्छे से उठाते जाना है और राउंड करते जाना है इस तरह से और बीच में फिंगर रखते हुए इसको अच्छे से हमें शेप दे देना है। और जो एंडिंग का पार्ट है उसको हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरह से और चिपका देंगे आपस में। तो देखिए आराम से ये नमक पारे बनकर तैयार हो जाते हैं और ये डिज़ाइन भी बहुत ही यूनिक है। तो इस डिज़ाइन में आप ज़रूर एक बार नमक पारे बनाकर देखिए, आपको यह डिज़ाइन भी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाते हैं। और जब भी आप यहाँ पे नमक पारे बनाओ तो मेरे इसी तरीके से बनाइए। यहाँ पे आप थोड़ा सा जीरा पाउडर ज़रूर डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नमक पारे में। तो इसी तरह से मैं सबके सब नमक पारे यहाँ पे बनाकर तैयार कर लूँगी।
तो देखिए मैंने यहाँ पे सबके सब नमक पारे बनाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया सी ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। और देखिए अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। ये ऑयल में जाएंगे तो अच्छे से खुल जाएंगे। तो चलिए मैंने इसको तलने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पे रख दिए थी और अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको सुनहरा कलर आने तक तल के लेना है। तो हल्के से ऊपर आ जाने के बाद में हम इसको पलटा देंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट में अच्छे से नमक पारे तल चुके हैं। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। बस इतने तक ही हमें नमक पारे को तल लेना है और अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए हमारे तीनों भी नमक पारे बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं और मैंने इसको गेहूं के आटे में बनाया है तो बहुत ही हेल्दी है। आप इसको बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हो या छोटी मोटी भूख लगी तो भी आप इसको फटाफट बनाकर एंजॉय कर सकते हो। बनाना बहुत ही सिंपल है और घर पर अवेलेबल सामान से बनकर तैयार हो जाती है। तो आपको मेरे तीनों भी नमक पारे की जो गेहूं के आटे की रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और तीनों भी ये जो नमक पारे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।